नाउ अब अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी जो है वो हमें साइन एंड कॉस दोनों फॉर्म में अगर गिवन है, okay? तो उसके लिए what will we do? We'll try to convert that inequality either in the form of sine or in the form of cos. ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल we have to solve this inequality 2 cos square theta plus 5 sin theta minus 4 is less than 0. Now अब इस इनइक्वलिटी को साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए जो है जो भी सिंगल डिग्री में हमें गिवन है, सिंगल डिग्री में क्या है साइन थीटा है, तो पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करो. अगर सिंगल डिग्री में कॉस है तो पूरी इक्वेशन को ट्राई करो कि कॉस में कन्वर्ट हो जाए. तो यहां पे क्या जो इक्वेशन की सिंगल डिग्री में है साइन थीटा, ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करें साइन में. तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 4 इज लेस देन 0. अगेन यार थीटा बिलोंग्स टू सम इंटरवल 0 to 2 पॉइंट. इसको सॉल्व करते हैं, आता है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा, 2 और माइनस 4 माइनस 2 इज लेस देन 0. तो क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा. यहां से इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. ये जो इनइक्वलिटी आ गई, अब ये इनइक्वलिटी तो हम पहले भी देख चुके हैं. इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करें फैक्टर्स बना लें. इसके फैक्टर्स आएंगे 2 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. इसके दो फैक्टर्स आ गए. ओके, अब दो फैक्टर्स आ गए तो इनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा. ग्रेटर देन 0 है मींस दोनों या तो पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो. तो यहां से अगेन 4 इंटरवल्स विल बी देयर I1 I2 I3 I4. अब उनको कैसे सॉल्व करते हैं दैट वी हैव सीन. तो उसके लिए जस्ट ट्राई इट आउट, यहां से फिर आंसर क्या आता है. उसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे अगेन 2 केसेस विल बी देयर. केस 1 में क्या होगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. और केस 2 क्या होगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज लेस देन 0, साइन थीटा माइनस 2 इज लेस देन 0. तो यहां पे देखो ये जो है इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी इंटरवल आता है उसको I1 एज्यूम कर लें. ये जो भी आ रहा है I2, यहां से जो भी इंटरवल आएगा I3, यहां से जो भी इंटरवल आएगा I4. फिर क्या होगा I1 I2 का इंटरसेक्शन, I3 I4 का इंटरसेक्शन और फिर दोनों का यूनियन. ठीक, तो उसके लिए व्हाट विल वी डू दैट वी हैव डन ऑलरेडी. क्या करें साइन 2 साइन थीटा माइनस 1, पहले I1 फाइंड आउट करते हैं. I1 फाइंड आउट करते हैं तो I1 जो होगा उसके लिए 2 साइन थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/2. साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/2. ये इनइक्वलिटी तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. क्या आएगा 0 पाई 2 पाई 0 पाई 2 पाई. The graph of sin theta will be like this. 1/2 का ग्राफ ऐसा होगा, ये होगा y is equal to 1/2. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत बार फाइंड कर चुके हैं. ये होगा π/6, ये होगा 5π/6. वही जनरल सॉल्यूशन लिख के और n के डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके विल फाइंड आउट. नाउ अब हमें क्या चाहिए साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/2.
ओके, मीन्स 1/2 से ऊपर, 1/2 से ऊपर क्या है ये पोर्शन, I1 क्या आएगा, π/6 to 5π/6 ओपन, क्योंकि यहां स्ट्रिक्टली क्या है, ग्रेटर देन 1/2 है। नाउ यहीं पे हम I3 फाइंड आउट कर लें। I3 जो होगा यहां से आएगा, क्या होगा, साइन थीटा इज लेस देन 1/2। I3 के करस्पॉन्डिंग जो इनइक्वलिटी है वो क्या है, 2 sin theta minus 1 is less than 0. It means sin theta is less than 1/2. sin theta का ग्राफ प्लॉट किया, 1/2 का ग्राफ प्लॉट किया। Now 1/2 is greater means what, 1/2 से नीचे नीचे हमें देखना है, 1/2 से नीचे नीचे जो है कौन सा पोर्शन आएगा, तो ये और ये कंप्लीट। तो I3 जो आएगा क्या आएगा, 0 से π/6 यूनियन, 0 से π/6 यूनियन 5π/6 to 2π, ये I3 आ गया, I1 आ गया, I3 आ गया। Now we'll find out I2 and I4। I2 and I4 को फाइंड आउट करने के लिए अब I2 को फाइंड आउट करते हैं। तो I2 के लिए इनइक्वलिटी देखें, sin theta minus 2 is greater than 0, or we can say that sin theta is greater than 2। तो clearly sin theta is greater than 2 which is impossible। तो यहां से जो आएगा I2, चाहे तो ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। I2 यहां से क्या आ जाएगा 5, और यहीं से हम I4 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। I4 आएगा sin theta minus 2 is less than 0 means sin theta is less than 2। तो sin theta is less than 2, theta belongs to R। For all real numbers, okay, थीटा की कोई भी रियल वैल्यू हो, sin theta will be always less than 2। तो यहां से जो थीटा आएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू R है, लेकिन हमें तो क्या है, ओवर दिस इंटरवल वर्क करना है ना। तो जो थीटा ये आया, और वी कैन से दैट व्हाट, दिस इज व्हाट I4 ऑल्सो। I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, I4 आ गया। तो जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, I1 एंड I2 का इंटरसेक्शन, I1 और I2 का इंटरसेक्शन। I2 तो 5 है, तो I1 इंटरसेक्शन I2 क्या आ जाएगा 5। 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन क्या होता है 5। फिर I3 एंड I4 का इंटरसेक्शन, I3 एंड I4 का इंटरसेक्शन जो होगा, यहां से देखो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी 0 to π/6 यूनियन 5π/6 to 2π। अब क्या करें, 5 और इसका यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा ये। तो जो फाइनल आंसर होगा 0 to π/6 यूनियन 5π/6 to, this will be the final answer। तो यहां पे हमें जो पॉइंट याद रखने हैं वो ये है कि जो इक्वेशन गिवन है, ओके, सबसे पहले तो देखो इक्वेशन में सिंगल डिग्री में कौन सी टर्म है, साइन है तो पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करो, कॉस है तो पूरी इक्वेशन को कॉस में कन्वर्ट करो, ओके। एंड आफ्टर दैट जो भी फैक्टर्स बनते हैं, ओके, उन फैक्टर्स को वी कैन सॉल्व, I1 I2 I3 I4, और फाइनली I1 इंटरसेक्शन I2 I3 इंटरसेक्शन I4 और फिर दोनों का यूनियन। इज इट क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में
सपोज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमें थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करना, विच आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थीटा विच आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। आफ्टर सर्टेन इंटरवल दे रिपीट देयर वैल्यूज। तो यहां से हम देखते हैं कि थीटा की तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, थीटा की यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि थीटा यहाँ 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है, 2 पाई प्लस 30 डिग्री या 3 पाई माइनस 30 डिग्री और 4 पाई प्लस 30 डिग्री एंड सो ऑन। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन है इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक जनरल सॉल्यूशन है, दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा कि ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा विच आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, वो जो आएगा वो जनरल सॉल्यूशन में आएगा। मीन्स थीटा की वो सारी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो सब आएंगे जनरल सॉल्यूशन में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा विच आर लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज जो होगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंडर आएगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन का एक स्पेशल केस है दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो जो वैल्यूज थीटा की 0 से 2 पाई के बीच में आ रही है वो सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कंसीडर होगी, एंड जो सारी वैल्यूज थीटा की वो सारी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो सब जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा फॉर दिस इक्वेशन, अगर हम कंसीडर करें तो 30 डिग्री, दूसरा 150 डिग्री। तो इस इक्वेशन के लिए जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहां पे आएंगे। जनरल सॉल्यूशन में तो थीटा की सारी वैल्यूज आ जाएगी। ओके, अब वो सारी वैल्यूज को एक जनरल फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सारी वैल्यूज लिखेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। अब सारी वैल्यूज तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसका क्या करते हैं, जनरल फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, और उसको हम बोल देते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक, अब वो जनरल फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए देखेंगे 1 by 1। तो उसके लिए एक ध्यान रखना कि अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर कर रहे हैं तो एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स एक्सिस से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं वो एंगल नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव। जैसे सपोज अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई भी एंगल मेजर करना है, ये एंगल, तो ये एंगल पॉजिटिव होगा जो भी होगा। अगर एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहा हूं क्लॉकवाइज, तो वो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो यहां पे सपोज ये जो है ये कुछ भी एंगल अगर 30 डिग्री है तो एक्चुअल में ये एंगल क्या है, क्लॉकवाइज अगर मेजर किया है तो -30 डिग्री है। ठीक, तो ये जो साइन होता है प्लस या माइनस, ये जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि वेदर वी आर मेजरिंग द एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, आफ्टर दिस we'll find out
द जनरल सॉल्यूशन फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा के लिए। सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए तो हमेशा जस्ट कीप इन माइंड दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम है, ये क्या होता है अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये सपोज जो भी एक्स एक्सिस से हम एंगल मेजर कर रहे हैं थीटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्स, ये सॉरी इसको वाई, ये लेंथ एक्स। तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो इसके लिए अगर हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए साइन थीटा क्या होगा, y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो y क्या आ गया, 0 आ गया, y 0 आ गया। y 0 आ गया मीन्स व्हाट, द पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और हम एंगल जो एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहां पे जो थीटा है वो क्या हो सकता है, या तो 0 वहीं का वहीं, ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ऑब्वियसली द पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, या तो 0 होगा, या फिर यहां से मूव किया हमने एंटी क्लॉकवाइज अभी मूव कर रहे हैं, तो कहां पाई पे वापस आए, ये एंगल पाई हो गया, तो भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिला मुझे। फिर मैंने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, वापस 2 पाई पे आया, फिर एक्स एक्सिस पे आ गया 2 पाई। सिमिलरली 2 पाई से वापस मूव किया, 3 पाई पे पहुंचा मैं, 3 पाई पे 4 पाई एंड सो ऑन। ये तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अब अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो सबसे पहले क्या आएगा, पाई, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंगल क्या होगा, माइनस पाई, क्या होगा, माइनस पाई। फिर यहां से फिर स्टार्ट किया, वापस यहां आ गए, क्या हो जाएगा, -2 पाई, फिर -3 पाई एंड सो ऑन। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ थीटा विच आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तब ये सारी वैल्यूज लिखने के बजाय अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिख दूं इसका, थीटा इज इक्वल टू n पाई, where n belongs to integer। n यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज है, इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, विल गेट ऑल दिस वैल्यूज। n की इंटीग्रल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो विल गेट ऑल दिस वैल्यूज। तो ये जो है थीटा इज इक्वल टू n पाई जो है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स व्हाट, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से x क्या आ जाएगा, 0। x अगर 0 आ रहा है मीन्स द पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस। पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाई करेगा, पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये देखो ऐसा, ये y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, एंगल 90 डिग्री, तो थीटा जो आएगा x इज इक्वल टू 0 है, मीन्स y एक्सिस है, तो थीटा जो आएगा या तो क्या होगा, π/2। लेकिन ये देखो π/2 से आगे मूव किया, कहां गए, 3π/2, क्योंकि π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 3π/2। फिर 3π/2 से अगेन मूव किया, फिर वापस y एक्सिस पे कब पहुंचेंगे, 5π/2 एंड सो ऑन।
ये तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। अब अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं इधर, तो क्लॉकवाइज अगर मूव करता हूं तो क्या आएगा, सबसे पहले वाई एक्सिस पे आएंगे -π/2, फिर -π/2 आगे मूव किया -3π/2, फिर वापस अगेन मूव किया तो -5π/2 एंड सो ऑन। अगर इन सारे सॉल्यूशंस को मुझे एक जनरल फॉर्म में लिखना है तो यहां पे देखो, इसको थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू, कैन आई राइट 2n+1 π/2, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये जो है, दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos थीटा इज इक्वल टू 0, वेर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। n देखो 0 रखो तो क्या आएगा, π/2 मिल जाएगा। n 1 रखो, 2 + 1 3, 3π/2। सिमिलरली वी कैन गो इन नेगेटिव, n -1 रखा, -2 + 1 -1 -π/2 एंड सो ऑन। So this is the general solution for cos theta is equal to 0. Just remember these general solutions. And finally, we'll write for tan theta is equal to 0. तो tan theta is equal to 0 है, तो tan theta is equal to 0. tan theta क्या होगा, y/x, y/x। तो tan थीटा क्या हो गया, y/x इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आया, मीन्स द पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। तो दिस इज द सिमिलर केस विथ साइन। जो साइन थीटा के लिए भी तो क्या आया था, y इज इक्वल टू 0 आया था, द पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। तो डायरेक्टली यहां पे मैं लिख दूं, इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा का, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, n π, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। तो ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, टेन थीटा इज इक्वल टू 0 है, इन तीनों के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन याद रखना है। मैं रिपीट कर देता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू n π, टेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, n π। वो कैसे, वो ऐसे भी याद रख सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये देखो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 विथ प्लस माइनस साइन। या इन जनरल सॉल्यूशन होगा 2n+1 π/2। जस्ट रिमेंबर दीज 3 जनरल सॉल्यूशन फॉर sin थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 0। हमने जो sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 0, इनके लिए जो जनरल सॉल्यूशन हमने जो देखे हैं, ठीक है। अब उनका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखो, कि सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन sin ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा वहां पे क्या था, n π। अब लेकिन थीटा की जगह यहां पे क्या आ गया है, 3 थीटा। तो 3 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, n π, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, थीटा क्या आ जाएगा, n π/3। इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन।
ये जो आएगा ये आएगा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा फॉर दिस इक्वेशन साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि पहले थीटा था यहाँ पे, अब थीटा की जगह 3 थीटा आ गया तो 3 थीटा से रिप्लेस कर दिया हमने उसको। हाँ, अगर अब यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना हो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएंगे, एन की वैल्यूज रखते जाओ, जो जो वैल्यूज हमारी 0 से 2 पाई के बीच में आ रही है वो सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए अगर यहीं पे हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करें, एन 0 रखो, क्या आया थीटा 0 एक्सेप्टेबल है। फिर एन क्या रखें 1 पाई बाय 3 एक्सेप्टेबल है, वो भी प्रिंसिपल में आएगा। फिर एन 2 रखो तो क्या आएगा 2 पाई बाय 3, ये भी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। एन क्या रखें 3 रखें तो क्या आएगा पाई, फिर आएगा 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 एंड 6 पाई, दैट इज 2 पाई। इसके बाद जो वैल्यूज होगी वो 2 पाई से बाहर होगी। नेगेटिव में भी वैल्यू अगर मैंने -1 रखा तो -π/3 होगा, वो 0 से 2 पाई के बीच में नहीं आएगा। तो हाउ मेनी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस विल बी देयर, 0, π/3, 2 π/3, पाई, 4 π/3, 5 π/3 एंड 2 पाई, दैट इज 6 π/3। तो ये सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएंगे। ये जो है इसका जनरल सॉल्यूशन, ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा विच आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज कोसाइन ऑफ थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू 0। कोसाइन ऑफ थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमें कॉस के लिए जनरल सॉल्यूशन तो पता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो वहां पे थीटा था, अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है थीटा माइनस π/3, तो दैट इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 2n + 1 π/2 प्लस π/3। So this will be the general solution, that is GS, general solution for this equation. What we have to do, just replace ये जो है with theta, और इनका जनरल सॉल्यूशन हमें पता है, वो हमें याद भी रखना है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, थर्ड, सपोज टेंजेंट ऑफ 2 थीटा माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 0। अब tan थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू n पाई, लेकिन यहां पे देखो थीटा की जगह क्या है 2 थीटा माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू व्हाट n पाई। तो यहां से 2 थीटा क्या आएगा n पाई प्लस π/, तो यहां पे थीटा जो आएगा n π/2 प्लस π/, so this will be the general solution for this equation। तो उस इक्वेशन के लिए जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस π/6। तो एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट रिप्लेस जो भी एंगल हमें गिवन है विथ थीटा। जहां भी थीटा इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन गिवन है